स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड हमारे इतिहास एवं नागरिक जीवन के पाठ 4 वैदिक काल का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो उत्तर होगा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। प्रश्न नंबर 2 है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? उत्तर, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों का जीवन स्थायी होता गया। खेती से वे गेहूँ, जौ, चावल उगाने लगे और धीरे धीरे व्यापार भी करने लगे। प्रश्न 4 है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर होगा आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उनसे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूँ, चावल का प्रयोग करते थे। प्रश्न 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 6 है, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। किसमें? का आश्रम व्यवस्था है, खा है सभा एवं समिति, गा है आर्यावर्त, घा है राजा के कर्तव्य। तो उत्तर का है आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसे ही आश्रम व्यवस्था कहा गया। खा है सभा एवं समिति। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिसमें 70-80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। गा है आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। घा है राजा के कर्तव्य। तो राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र खाली जगह में है, तो खाली जगह में ऋग्वेद भरा गया है। खा है सप्तस्वर। सा रे गा मा का उल्लेख किसमें है, मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। गा है आर्यों की भाषा खाली जगह थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा आर्यों की भाषा इंडो यूरोपियन थी। ठीक है। घा है महाभारत रचना वेदव्यास ने की। तो ठीक है, आप लोग बुक में खाली जगह देख लीजिए कहाँ भरना है, बाकी मैंने यहाँ पे पूरी लाइन लिख दिया है। ठीक। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाएं। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, सही है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, सही है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन है, गलत है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, तो ये गलत है। आर्यों की भाषा इंडो यूरोपियन या भारोपीय थी। ठीक। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।